आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस वन। लाइफ प्रोसेस वन का जो दूसरा सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट हमने पढ़ लिए, पार्ट वन और पार्ट टू। आज है उसका पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में आज हम लोग पढ़ेंगे कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वह ब्लड कैपिलरी में किस तरीके से पहुंचता है और फिर ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में कैसे पहुंचता है, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट लंग सरफेस। जो दूसरा हिस्सा है उसका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट सेलुलर सरफेस, और तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहां से कहां तक? लंग्स से लेकर के टिश्यू तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट टिश्यू से लंग्स तक किन किन फॉर्म में होता है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना होगा कि ऑक्सीजन लंग्स से इस ब्लड कैपिलरी में कैसे आता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से लंग्स के अंदर कैसे पहुंचता है। यानी ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको कहते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमें यहां पर थोड़ा सा लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये है एल्वोली। इस एल्वोली के चारों तरफ क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज। इस तरीके से एक जाल इसके चारों तरफ रहता है और उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड का फ्लो होता है। इधर से ब्लड आता है और इधर से ब्लड बाहर निकलता है। तो लंग्स के अंदर जो हार्ट से ब्लड को लेकर के आता है, वह जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, परसेंटेज कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो हार्ट से लंग्स में किस लिए जाता है? प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजनेशन के लिए। तो वो जो वेसल्स या जो आर्टरी ब्लड को लंग्स से हार्ट में ले जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी। और उसके बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा वो बाहर निकलता है और फिर वो हार्ट में जाता है और फिर हार्ट से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे बॉडी के अंदर। तो अब जब बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वो कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लेस वेयर एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। तो ये है आपका एल्वोली और ये है एल्वोलर डक्ट। तो एल्वोलर डक्ट और एल्वोली के चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का एक झुंड है और यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एल्वोली इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। तो यहां पर ये गोलाकार रचना है एल्वोली, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। जैसे ये है आपका, इसको हमने ऐसे इलोंगेट कर दिया तो ये मान लिया कि ये है आपका एल्वोली। एल्वोली को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका एल्वोली। और इस एल्वोली से सटा हुआ रहता है बिल्कुल इंटीमेट रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं आप। ये है ब्लड वेसल। इधर से ब्लड आ रहा है और इधर से ब्लड बाहर निकल रहा है। तो यहाँ लंग्स सरफेस पर, लंग्स और कैपिलरी के बीच में
डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होगा। तो ये है आपका जो यूनिट है जहां पर डिफ्यूजन होता है लंग्स के अंदर, उसको कहते हैं एल्वोली। और ब्लड वेसल्स का वह पार्ट जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। तो यह है आपका कैपिलरीज। देखिए, तो यहां से आ रहा है, ये कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इसमें कम है। और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें है। जब आप इनहेलेशन करते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर नहीं आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आता है, नाइट्रोजन भी अंदर आता है। लेकिन ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन, और वह जो पिगमेंट होता है कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे ही इनहेलेशन के समय जब ऑक्सीजन अंदर आता है तब क्या होता है कि एल्वोली में भर जाता है। एल्वोली जिसको एयर सैक्स कहते हैं, उसके अंदर होता है ये ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां रहता है। लेकिन ऑक्सीजन तो डिफ्यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के डिफ्यूजन की बात करते हैं। जैसे ही एल्वोली के अंदर ऑक्सीजन आया, वैसे ही क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है एल्वोली के अंदर, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है करीब 104 मिलीमीटर मरकरी। और इसके अंदर कैपिलरी के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो 104 से कम होता है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा कैपिलरी के अंदर, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वह इसकी तुलना में, एल्वोली की तुलना में कम होगा। कहने का मतलब कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैपिलरी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो हम जानते हैं कि डिफ्यूजन में गैस का हमेशा मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो चूंकि एल्वोली के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन जो है कहां से कहां? एल्वोली से कैपिलरी के अंदर डिफ्यूज करके आ जाएगा, और तब तक डिफ्यूज करता रहेगा जब तक कि दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। जैसे ही अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है कैपिलरी के अंदर होता है 45 मिलीमीटर मरकरी। लेकिन इस एल्वोली के अंदर जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसका प्रेशर जब मेजर किया गया तो वो पाया गया कि 40 मिलीमीटर मरकरी। एनीवे, जो पार्शियल प्रेशर है वो कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, क्योंकि ये पूरे सेल्स टिश्यू से लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। और यहाँ पर जो एल्वोली के अंदर वायुमंडल से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो पार्शियल प्रेशर है या उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है कैपिलरी की तुलना में कम है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हायर टू लोअर, तो कैपिलरी के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन है और एल्वोली के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से एल्वोली के अंदर जाएगा और एल्वोली से ऑक्सीजन जो है कैपिलरी के अंदर जाएगा। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, या इसी को कहते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी। तो ऐसा थोड़ा होता है कि ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन आएगा और तब फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ऑक्सीजन भी ठीक उसी समय एल्वोली से कैपिलरी के अंदर आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ठीक उसी समय कैपिलरी से एल्वोली के अंदर डिफ्यूज होगा। यानी दोनों प्रोसेस साथ साथ होगा। क्या होगा कि जब एक्सचेंज होगा तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एल्वोली से कैपिलरी के अंदर और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन एल्वोली के अंदर होगा। तो इस तरह से यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया। तो यहां पर ये आपका जो फर्स्ट है लंग सरफेस पर, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहां हो रहा है? लंग सरफेस पर। यह है आपका लंग सरफेस। अब हम बात करते हैं, जब लंग सरफेस पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया तो इधर से जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन, अब टिश्यू सरफेस पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होगा? टिश्यू सरफेस पर ये जो हम बनाएंगे ये है आपका कैपिलरी। ये कैपिलरी है और यहां पर ये टिश्यू है। टिश्यू के अंदर यहां पर कैसे होगा?
ये आ रहा है, इस पोर्शन को देखिए, ये यहां से आ रहा है ब्लड यहां पर, तो ये पोर्शन है, ये क्या है, कैपिलरी है, और ये क्या है, टिश्यू है। तो यहां पर कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्योंकि यहां पर जो आ रहा है ब्लड, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, O2 हाई है इसके अंदर। तो अब क्या होगा कि टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कम होता है, यहां पर करीब 100 मिलीमीटर मरकरी है, मान लीजिए ये 100 मिलीमीटर मरकरी है, लेकिन इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 104 मिलीमीटर मरकरी। तो कहने का मतलब कि कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, और टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या है, कम है। तो हमने अभी देखा कि गैसेज ऑलवेज डिफ्यूजेस फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कहां आएगा, कहां पहुंच गया, टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर पहुंच गया। ठीक उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये कैपिलरी से टिश्यू में आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीडेशन इसका होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही बन रहा है यहाँ पर, तो ये 24 o'clock ये चलता रहता है, ऐसा नहीं कि एक के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद फिर पहला होगा, ऐसा नहीं, ये 24 है। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन भी होता रहेगा, आएगा भी, सेलुलर एस्पिरेशन भी होगा, इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस टिश्यू के अंदर इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है 45 मिलीमीटर मरकरी, और इसके अंदर होता है 40 मिलीमीटर मरकरी। तब क्या होगा, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन टिश्यू से या सेल से कैपिलरी के अंदर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पहले ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा तब कार्बन, दोनों साथ साथ होंगे, इधर से इधर कैपिलरी से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन अगर टिश्यू के अंदर होता है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन भी कहां होगा, कैपिलरी के अंदर होगा, एकदम एट द सेम टाइम। इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन इधर से इधर होगा, और ये ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये ऑक्सीजन का डिफ्यूजन है फ्रॉम कैपिलरी टू एल्वेओली, और जो पिंक से दिख रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही यहां से डिफ्यूज होकर के कैपिलरी में पहुंचता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 45 से बढ़कर के 40 से बढ़कर के 45 हो जाता है, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा, डिफ्यूजन नहीं होगा। अब ये यहां से चलेगा, तो यहां से डिफ्यूजन हो गया, इसके बाद यहां से कहां पहुंच गया, टिश्यू सरफेस पर। तो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है ये कहां हो रहा है, ये है आपका टिश्यू सरफेस, ये टिश्यू सरफेस पर डिफ्यूजन हो गया। तो डिफ्यूजन, तो यहां पर जो टिश्यू सरफेस पर डिफ्यूजन हो रहा है उसको कहते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक चीज और, यहां से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा लंग सरफेस से टिश्यू सरफेस पर हो रहा है, तो आप कहेंगे कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, और ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, इसको कहते हैं हेमोग्लोबिन। वह हेमोग्लोबिन की खासियत क्या है कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा पहले उसको पकड़ेगा। तो लंग सरफेस पर जब पहुंचता है हेमोग्लोबिन तो देखता है कि लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो वह ऑक्सीजन को पकड़ता है, और तब उसको पकड़ करके क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो एक तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये कहां से, लंग सरफेस पे टिश्यू सरफेस पर O2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और एक दूसरा फॉर्म है कि थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व होता है, प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है, तो स्लाइटली सोलेबल इन वाटर, तो उसको कहते हैं फिजिकल सॉल्यूशन। तो दो फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, एक इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो देखिए ऑक्सी हेमोग्लोबिन यहां पर आया ऑक्सीजन को लेकर के, और एक दूसरा फॉर्म है क्या, फिजिकल सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब कि जो ऑक्सीजन है वह डिसॉल्व कर जाएगा ब्लड प्लाज्मा में, और वो उसी फॉर्म में आगे बढ़ेगा। जब यहां पर ये पहुंचेगा कहां पर, लंग सरफेस पर, लंग सरफेस से टिश्यू सरफेस पर, तो जैसे ही टिश्यू सरफेस पर आएगा तो हेमोग्लोबिन देखेगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा,
और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेगा। तो टिश्यू सरफेस से लंग सरफेस की तरफ इसका मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट होगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी स्लाइटली सोलेबल है प्लाज्मा में। तो एक तो ये इसका ट्रांसपोर्ट एक तो हेमोग्लोबिन के द्वारा होगा, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो एक तो ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन, थोड़ा सा सोलेबल है ये फिजिकल सॉल्यूशन, और तीसरा जो है ये थोड़ी बहुत मात्रा में जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के अंदर जो है हेमे और प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीनस पार्ट के अंदर जो प्रोटीन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो कार्बा अमीनो कंपाउंड बनाता है। तो कहने का मतलब कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटीन के साथ कंबाइंड करके कार्बा अमीनो कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस फॉर्म में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर, जैसे सोडियम है, पोटासियम है, इस फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम पोटासियम बाइकार्बोनेट इस फॉर्म में, यानी 3 फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। एक होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन, और तीसरा जो होगा वो आपका होगा कार्बा अमीनो कंपाउंड के रूप में। तो ये 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कहां से होगा, टिश्यू सरफेस से लेकर के लंग सरफेस पर ये जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ये 80% इसी फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो यह है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी इसको कहते हैं। तो एक आपने देखा लंग सरफेस पर डिफ्यूजन अपोजिट डायरेक्शन में, ऑक्सीजन का कैपिलरी से एल्वोली से कैपिलरी में, या कार्बन डाइऑक्साइड का कैपिलरी से एल्वोली के अंदर। फिर जब यहां पर पहुंचेगा टिश्यू सरफेस पर, तो यहां पर क्या होगा कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कैपिलरी से टिश्यू के अंदर, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन जो है कहां होगा, कैपिलरी के अंदर होगा, और फिर वो 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजन 2 फॉर्म में, फिजिकल सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ कार्बा अमीनो कंपाउंड, और इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 80% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी बॉडी से या प्लाज्मा से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि इसका प्लाज्मा के रहना एक लेवल तक आवश्यक भी है, क्योंकि एक बफर सॉल्यूशन की तरह ये बफर बनाने में, ये जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, यह एक बफर की तरह काम करता है। तो जिसके वजह से जो है पीएच में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो उसको यह मेंटेन भी करता है। तो एक लेवल तक कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हमारे प्लाज्मा में बना रहता है। तो हम लोगों ने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन देख लिया, ब्रीदिंग देख लिया, फिर हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। अब जब डिफ्यूजन के बाद सेल के अंदर क्या क्या होता है, ऑक्सीजन जब चला जाता है तब होता है क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। तो अब एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं। तो अब मैं इसे यहां से हटाता हूं, और अब आप देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन, देखिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है C6H12O6, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या होगा, जलेगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका। और चूंकि ऑक्सीजन पहुंच चुका है तब क्या क्या बनेगा, इससे बनता है आपका, एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, और तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो है आपका एनर्जी। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये ATP का प्रोडक्शन होगा। ये इसको अगर बैलेंस करना होगा तो ये हो जाएगा 6 6O2। अब ये बैलेंस हो गया।
तो ये रिएक्शन होता है और ये बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ऑक्सीडेशन के बाद, यही टिश्यू के अंदर जमा रहता है और डिफ्यूजन के द्वारा टिश्यू सरफेस पर टिश्यू से या सेल से कैपिलरी के अंदर होता है। तो यह है ओवरऑल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक रिएक्शन के द्वारा भी हम सेलुलर रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह जो रेस्पिरेशन है इसको कहते हैं, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए इसको कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन।